वक्फ बोर्ड के अंदर अगर 10 साल से भ्रष्टाचार हो रहा था तो 10 साल में आपको याद नहीं आई कि मुसलमानों के हित के बिल में हम अमेंडमेंट कर सके, स्पेशल सत्र बुला सकें। वक्फ बोर्ड में संशोधन होता है, मामला कोर्ट में जाता है और पूरे देश में धरना प्रदर्शन होता है वक्फ बोर्ड संशोधन के खिलाफ। आपका क्या विचार है? देखिए, ये आपका कहना गलत है कि संशोधन होता है, मामला कोर्ट में जाता है, तब धरना प्रदर्शन होता है। धरना प्रदर्शन और नाराज़गी तो उसी दिन से हो गई थी जिस दिन से ये अमेंडमेंट बिल का जो खाका था वो सामने आया था, और उसी दिन से ही नाराज़गी है और नाराज़गी आज तक है। और हमको और जो इस अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हैं उन सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि संविधान के दायरे में रहकर, जिस संविधान ने हमको जो इजाज़त दी है अपनी नाराज़गी जाहिर करने की, उस हिसाब से रहकर अपना विरोध दर्ज कराएं। और जिन लोगों ने पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। तो इसी बात पे तो मामला फंसता है। जो विचारक हैं वो कह रहे हैं या तो भाई अब जैसे कानूनी तौर पे संसद में बिल पास हुआ, चलिए नहीं माने लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आने दो तब कुछ करो। नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता रहेगा, क्या मुझको अपने नाराज़गी जाहिर करने का अधिकार नहीं है? मुझको तो अपनी नाराज़गी जाहिर करने का अधिकार है। और ये चीज़ अभी से नहीं, बहुत पहले से कही जा रही थी कि इस तरह के अमेंडमेंट बिल मत लाइए जिससे जो आपका एक अच्छा खासा तबका है जिसका सरकार बनाने में अच्छा रोल होता है, और सरकार आज़ादी, भारत को आज़ाद कराने से लेकर सरकार बनाने तक आज तक हमारी एक अच्छी जो है हर जगह इन्वॉल्व रहे हैं हम लोग, तो क्या हम लोगों की बातें नहीं सुनी जाएंगी? तो नाराज़गी उसको लेकर है। आपने समर्थन करते हैं, आपने कहा शांति तरीके से मतलब किया जाए, लेकिन मुर्शिदाबाद में देखिए, पश्चिम बंगाल में आज भी 3-4 लोग मारे गए, ऐसा प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे ललकार नहीं, तो उसकी पहले जांच होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इसी एहतजाज के दौरान ही हो, इसमें भी कई पॉलिटिक्स चल रही हैं सर, इसमें भी कई तरह की पॉलिटिक्स हैं। हो सकता है कि कोई और जगह पे हो और उसको लाके एहतजाज से जोड़ दिया गया हो कि इस एहतजाज कर रहे थे इसलिए इसमें करके वो ख़त्म हो गए। मैं अभी पूरी तरह से पढ़ा नहीं हूँ तो मुझे उस पर नॉलेज नहीं। लोग कह रहे हैं, जैसे जो समर्थक हैं वक्फ बिल के समर्थक हैं कि भाई संशोधन नहीं होना चाहिए, वो कहते हैं कि लोग इकट्ठा हो, हम बताते हैं प्रदर्शन कैसे होना चाहिए, हिंसात्मक रूप लेता जा रहा है। नहीं, फिर कैसे जो है ये किसने कह दिया कि लोग इकट्ठा हों कि जो है मैं बताता हूँ? ऐसा तो कोई किसी भी तरह का ऑब्वियसली नहीं अनाउंसमेंट नहीं है, ना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आया है, ना जमीयत उलमा हिंद की तरफ से आया है, ना कोई ऐसे बड़े चेहरे की तरफ से ऐसा कोई आया है। क्योंकि हम लोग अमन पसंद लोग हैं और हम लोग हमेशा से, हम लोगों की यही कोशिश रही है कि अपनी जो भी नाराज़गी हो, जो भी हमको दिक्कत हो, वो कानून और संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात जाहिर करें। संविधान के दायरे में रहकर बात, लेकिन अब कानून और संविधान के तहत ही तो बिल पारित हुआ है लोकसभा में, फिर काहे ये कानून और संविधान के दायरे में कैसे? आपकी मेजोरिटी थी, आपके पास 293 सीटें थी, आपने उस मेजोरिटी का फ़ायदा उठाया और उसको पास करा लिया। ये कानून और संविधान के दायरे में तो तब होता जब जो पीसी जो कमेटी बनाई गई थी उसने जो सुझाव दिए थे उन सुझावों को पूरी तरह से अमल में लाते, तब हम समझते सर कि इस कानून और संविधान के दायरे में ये बात हुई। मानते नहीं है संविधान के? अमित शाह तो कहते हैं कि संविधान मतलब जो है संसद के द्वारा पारित हुआ ये कानून है, मानना सबको पड़ेगा, मनवाएंगे नहीं मानेंगे? अब वो सर कह रहे हैं, वो देश के गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं अपनी बात, तो उनके लिए भी तो कोर्ट ने कुछ कहा था, उनके लिए भी तो कोर्ट ने कुछ कहा था, वो कोर्ट की बात भूल गए क्या? अब वो कोर्ट का कहना अलग है, संसद की बात अलग नहीं, क्यों कोर्ट का कहना अलग है सर? प्रक्रिया होता है कि हाँ जी, तो वही बात तो कर रहे हैं ना। नहीं, क्यों कोर्ट का कहना अलग है सर? आप मुझे बताइए, क्या कोर्ट नहीं है? कह रहे हैं कानून जो है, कानून संसद में पारित हुआ है, अमित शाह जी कहते हैं संसद में ही कानून बनता है, उसका अमल करना है, कोर्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। कब राजयांग के विरुद्ध होने से कोर्ट का इसको मना करते हैं, इसीलिए जो संसद में जो शासन करते हैं उसको अमल करना है संसद, इसीलिए संविधान से ही होता है। ये भी कह रहे हैं कि भाई जो संसद में कानून पारित हो गया वो मानना पड़ेगा, ऐसे नहीं सर, माइक कैमरे नहीं, अब
भाई साहब के अपने विचार हैं, हमारे अपने विचार हैं, जरूरी नहीं। ये तो संसद में जो होता है वो कानून होता है, कानून होता है, ये कानून होता है, संविधान से ही बनता है, ये अपने आप को खुद नहीं बना सकता है। संविधान के तहत भाई जैसे कहा गया कि भाई कानूनी प्रक्रिया जो होती है, लोकसभा में बिल पारित होता है, अमेंडमेंट होता है वक्फ बोर्ड में, लेकिन अब उस पर हिंसात्मक जो है प्रक्रिया अपनाकर जो है प्रदर्शन करना कहाँ तक सही है? जैसे पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, कौन कर रहा है हिंसात्मक प्रदर्शन? कौन कर रहा है? मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है? नहीं, किस लिए हो रहा है वो हिंसात्मक पूछ प्रदर्शन? रहे हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे? जोर जबरदस्ती से संख्या बल के आधार पे, जब आप जोर जबरदस्ती से संख्या बल के आधार पर सिर्फ बिल को पास कर दोगे, और जिनके लिए बिल पास कर रहे हो उनके मौलाना, मुफ्ती, उनके जो मस्जिद के जो भी वहाँ पर मदनी साहब हैं या और भी लोग हैं, उनको उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाओगे। मुसलमानों के हित का अगर ये बिल था तो आप कहते हो 10 साल से भ्रष्टाचार हो रहा था, मुसलमानों के हित यहाँ पे लूटे जा रहे थे। 10 साल से किसकी सरकार थी देश के अंदर? 2014 से 2019 तक और 2019 से 2024 तक कौन सी पार्टी की भारत में सरकार थी? क्या राहुल गांधी की सरकार थी? किसकी सरकार थी? नरेंद्र मोदी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। तो वक्फ बोर्ड के अंदर अगर 10 साल से भ्रष्टाचार हो रहा था तो 10 साल में आपको याद नहीं आई कि मुसलमानों के हित के बिल में हम अमेंडमेंट कर सके, स्पेशल सत्र बुला सकें? अरे आप वो लोग हो जो देश के किसानों को गुमराह करते हो कि हम 3 कानून लेकर आते हैं जो किसानों के हित में है, इनकी आय दोगुनी कर देंगे। शुरुआत में आपने एक बात कहा सर, लेकिन सर ये वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कानून बनाकर कानून वापस ले लेती है। ऐसे कानून में क्या गड़बड़ थी भाई, आपने वापस ले लिया? क्या आपको किसानों के हित की चिंता नहीं थी? क्या आप किसानों की आय दुगना करना नहीं चाहते थे? क्या आप ना चाहते थे कि मेरे किसान पेड़ के फंदे से फांसी लगाकर ना मरे? अगर आप चाहते तो उस कानून को वापस नहीं लेते, एज इट इज लागू कर देते। आपने किसानों के कानून वापस लिए, इसका मतलब आपने राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर वो कानून पास किए थे। और आज भी नारी वंदन अधिनियम आपने रात के 12 बजे पास किया, पूरे देश को दिखाया आप कितनी मेहनत करते हैं। आप 18 घंटे 24 घंटे काम करते हैं। उस नारी वंदन अधिनियम का क्या हुआ? वो ठंडे बस्ते में पड़ा है आज भी हमारी सारी देश की महिलाओं को 33% आरक्षण राजनीति में नहीं मिल रहा है। अभी आपने सवाल क्या किया? आपने बहाना किया, आपने कहा बहाना क्या बनाया? जैसे मान लिया, नहीं पूरा हो जाने दीजिए। बात वक्फ बोर्ड पे करें, संशोधन पे। पश्चिम बंगाल में लोग मारे जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं सर, वहाँ पर नहीं फोकस करोगे? ममता बनर्जी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, बीजेपी खुला आरोप लगा रही है, उस पर बात नहीं करोगे? अरे ममता बनर्जी अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही तो राज्यपाल किसका बैठा है वहाँ पे? कांग्रेस का बैठा है क्या? किसका राज्यपाल बैठा है? इस्तीफा देकर बुलाओ साले को, उसको वापस बुलाओ, उसको वापस बुलाओ। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी है कि राज्यपाल सारे जो ऑर्डर्स होते हैं, जो हमारे कानून पास होते हैं, दबा के बैठ जाते हैं। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का भी आप सम्मान नहीं करते हो? अगर मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रही, उसकी पुलिस नहीं संभाल पा रही, ना सरकार लॉ एंड ऑर्डर संभाल पा रही है, मैं आपकी बात को बड़ी कर बोल रहा हूँ। अगर पश्चिम बंगाल के अंदर यही काम अभी केंद्र करने लगे, फिर बोलो, आप ही बोलोगे कि तानाशाही चल रहा है। बीजेपी के नेता को हाईकोर्ट जाना पड़ता है कि केंद्रीय बल को यहाँ लगाया जाए ताकि जो है व्यवस्था मेंटेन हो जाए। मणिपुर के अंदर राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन किसने लगाया? भारतीय जनता पार्टी ने। किसके कहने पे लगाया? अपनी नाकामियों के कहने पे। क्या राहुल गांधी ने कह दिया था वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दो? क्योंकि आपके मुख्यमंत्री की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक हो गई थी। ऐसे ही बंगाल के अंदर ममता बनर्जी, सुनिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्यों देना चाहिए इस्तीफा? अब उधर आप एग्जाम्पल दे रहे हो मणिपुर का, और
जब बात इस्तीफे की आई तब कह रहे हो कि क्यों देना चाहिए इस्तीफा? तो इस्तीफा दंगा पश्चिम बंगाल क्या में नहीं है, इस्तीफा लिया गया है। इस्तीफा देने में और इस्तीफा लेने में धरती आसमान का फर्क होता है। अपनी नाक दंगा हो रहा था, यहाँ दंगा नहीं हो। कौन सा दंगा हो गया? वहाँ औरतों का नंगा, मुर्शिदाबाद में दंगा नहीं हो रहा है। वहाँ नंगा औरतों को घुमाया जा रहा था और मोदी जी के पास समय नहीं था मणिपुर जाने का, लेकिन वो कहाँ कहाँ जाते थे, पूरे विदेशों की यात्रा करके आ गए। और आज मजबूरी ऐसी बन गई मोदी जी की कि बनारस के अंदर जो दुर्घटना हुई एक महिला के साथ में, वक्फ बोर्ड पे बात कर रहे हैं, वहाँ से आप भाग जा रहे हो तुरंत। सर मैं वक्फ बोर्ड पे काहे नहीं क्लियरिटी कर? एक कानून मान लिया जो है संशोधन होता है सदन में बहुमत से, उसको आप मानने को तैयार नहीं हो, कोर्ट चले गए, कोर्ट भी गए तो कोर्ट का आदेश आता तब आप प्रदर्शन करते, चाहे इधर आता चाहे उधर जाता। ना जो है सदन पर आपको भरोसा है ना कोर्ट पे भरोसा। अरे मुसलमान देश के यही तो कह रहे हैं मोदी जी से कि अगर वक्फ बोर्ड में 10 साल से भ्रष्टाचार हो रहा था तो मोदी जी 10 सालों तक आप मुसलमानों का शोषण क्यों करवाते रहे? सरकार आपकी थी, 10 साल तक आप पूर्ण बहुमत में बैठे हुए थे, वक्फ बोर्ड लूटता रहा मुसलमानों के हक को और नरेंद्र मोदी सोते रहे और बैठे हुए थे, तमाशा देखते रहे। नहीं है, ये तो देखिए सुन्नित विषयों से ही, ये तो सरकार है, मोदी नहीं है। सरकार का काम ये होता है सभी संभाल के काम करना है। आप जैसे उद्रेक पूर्वक हो से कुछ नहीं काम चलेगा। ये तो सरकारी के काम है, जो करना है वो करते रहेगा। मोदी जी ने जो कर रहा है, मोदी जी नहीं, ये तो सरकार है।